राधे राधे। आज हम अंकों के बारे में बताते हैं। सकारात्मक अंक और नकारात्मक। सकारात्मक अंक क्या होता है? दृढ़ निश्चय का अंक। जिस जातक के लोशो चार्ट में 2-5 अंक की उपस्थिति है, वो ऐसा व्यक्ति धैर्यशील, व्यवसायी, दृढ़ संकल्प वाले होते हैं। यह सम्मानित प्रतिभा, सुसूचित एवं प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं। इनके अपने क्षेत्र में नेतृत्व के अवसर प्राप्त होते हैं। ये लोग उचित समय की ताक में रहते हैं और निर्णयात्मक तरीके से सक्रिय होते हैं। स्वतंत्र प्रिय होते हैं। लक्ष्य को कभी भी नजरअंदाज नहीं करते। लक्ष्य को कभी भी नजरअंदाज नहीं करते। इनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है। मुसीबत में लड़ने में मदद करते हैं। इस शक्ति के अंतर्गत दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास, कार्य करने की अनवरता, चेष्टा, अध्यम, गुणी आदि होते हैं। यह शक्ति इतनी मुखमंडल पर तेज उत्पन्न करती है और आंखों में सम्मोहन का जादू लाती है। संकल्प शक्ति का दृढ़ बनकर ही अपनी सोच के अनुसार चीजों को पाल लेते हैं। दृढ़ निश्चय और बौद्धिक संतुलन, इनके दो अमोघ शक्तियां होती हैं, जिनके बल पर विकट से विकट परिस्थितियों को भी आसानी से सामना कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक भाषा पढ़ाई। अब मैं आपको दूसरे अर्थों में समझाता हूं। जिस व्यक्ति के पास 2, 5, 8 होता है, वो मजबूत प्रवृत्ति का होता है। नंबर 1, उसकी संकल्प शक्ति मजबूत होती है। वो कुछ कंजूस प्रवृत्ति का होता है, दबंग प्रवृत्ति का होता है, ऊंची प्रॉपर्टी का कारक होता है, और जो उसकी इच्छा होती है उस कार्य में कर गुजरने की क्षमता रखता है। 2, 5, 8 सकारात्मक तथ्य का ये महत्व। अब हम लेते हैं 3, 4, 5, 6 भावनात्मक संतुलन का अंक। इसके अंदर क्या देखता हूं? जिन जातकों के लोशो चार्ट में 4, 5, 6 की उपस्थिति है, वे करुणाशील व चौकस प्रवृत्ति के होते हैं। प्राय ऐसे आजीविका अपनाते हैं जिससे दूसरों की सहायता करते हैं। ये संवेदनशील होते हैं, प्राय अंतर ज्ञानी भी होते हैं। ये लोग दूसरों की आवश्यकता को समझने की देवी शक्ति का प्रयोग करते हैं। देवी शक्ति होती है। लोग दूसरों की आवश्यकता को समझने का प्रयास करते हैं। अपने किशोर अवस्था में यह शर्मीली प्रवृत्ति के होते हैं। बाल्यक काल में शांत व मुद्र व्यवहार के होते हैं। अपने प्रभावी स्वभाव और अच्छे संचार कौशल की वजह से किसी भी स्थिति को संभालने में सफल रहते हैं। यह किसी भी उत्पन्न होने वाली स्थिति को अपने सुनने की क्षमता से दूर कर सकते हैं। ये किसी भी स्थिति में संतुलन, न्याय, निष्पक्ष रखते हैं। गहराई से सोचने के बाद फैसला लेते हैं। इनके जीवन में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। ये परम योगी होते हैं। अद्भुत योग होता है। अपने जीवन की विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। यह परम योग है। व्यक्ति रंग से राजा और राजा से रंग बन जाता है। अब मैं आपने थोड़ा, ये तो मैंने एक लैंग्वेज पढ़ाई, अब मैं अपने शब्दों में आपको समझा देता हूं। 4 नंबर राहु का, 5 नंबर बुध का और 6 नंबर शुक्र का, ऐसे व्यक्ति उच्च कोटि के होते हैं। उच्च कोटि के होते हैं। इसके बाद मैंने क्या महसूस करा, ये लोग गरीबी से अमीरी के स्तर पर जाते हैं। क्या बोला? गरीबी से अमीरी के स्तर पर जाते हैं। इनकी यश, कीर्ति, समृद्धि बड़ी दूर दूर तक फैली हुई होती है, जिस कारण से इनका भावनात्मक संतुलन का अंक बहुत अच्छा होता है। सकारात्मक सोच होती है। मैंने भावनात्मक, अब आध्यात्मिक अंक 3, 5, 7, यह अंक विशेष रूप से दिलचस्प है क्योंकि यह मध्य क्षितिज पंक्ति में रहता है। यह अनेक भावनात्मक आध्यात्मिक पहलुओं को, महत्व को प्रदर्शित करता है। यहां इनके जीवन के प्रति गंभीर रूप का इंगित करता है। ये आंतरिक शांति व निश्चल परिचय है। ऐसे गुण जो मध्य आयु से पूर्व प्राय कम ही प्रकट होते हैं। ये समाजवादी, शानदार संचार कौशल और मजबूत रचनात्मक क्षमताओं का स्वामी होता है। लिखने, पढ़ने और अभिनय क्षेत्र में ये काफी अच्छा काम कर सकते हैं। ये लोग किसी भी काम के प्रति आशावादी रवैया रखते हैं। अपने रचनात्मक सोच को उस दिशा में पूरा करते हैं। लेखन में निपुण,
व्यवसाय में विलासी तथा सामानों के विक्रेता हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूं आध्यात्मिकता का। ये लोग भावनात्मक होते हैं, जल्दी खुश हो जाते हैं, जल्दी दुखी हो जाते हैं। जब इनकी ये स्थिति उत्पन्न होती है तो जीवन में ये सफलता की तरफ चलते हैं। लेकिन भावनात्मक होने के कारण ये जल्दी से बोल्ड निर्णय लेने में परेशानी उठाते हैं, और कभी कभी ये उनके चक्कर में परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। बुद्धि का अंक। जिन जातकों को लोशो चार्ट में 4 9 2 की उपस्थिति है, वे बुद्धि के उत्तम समझ शक्ति वाले होते हैं, मानसिक तीर, लेकिन कभी कभी अपने आप को दूसरे से उत्कृष्ट समझते हैं। अधिकांश अपने ही धुन में मगन रहते हैं। इनको अपनी प्राचीन परंपराओं से ज्यादा लगाव नहीं होता। ये ना ही धर्म पर आंख मूंद कर यकीन करते हैं और ना ही किसी पर जल्दी से विश्वास करते हैं। ये जब तक किसी चीज को देख नहीं लेते, जब तक उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। कुछ मामले में हट्टी स्वभाव के भी होते हैं, लेकिन दूसरों के लिए एक विश्वासपात्र मित्र के रूप में सामने आते हैं। ये दिखावे या चापलूसी में यकीन नहीं करते। अभी मैंने क्या बताया, दिखावे या चापलूसी के अंदर ये यकीन नहीं करते। ये बुद्धि का अंक है। ये जिसको एक बार देख लेते हैं उसको भूलते नहीं। इनका मानसिक संतुलन बहुत ही मजबूत प्रवृत्ति का पाया जाता है। बुद्धि का अंक और समृद्धि का अंक 816 उपस्थित। ये व्यापार और वाणिज्य संबंधी कार्य करते हैं। इनकी सरकारी नौकरी लगने के योग भी होते हैं। ये व्यवसाय भी करते हैं, केवल मात्र धन कमाने में रुचि रखते हैं। ये मिलनसार, खूब सोच समझ कर कार्य करने वाले, वे संवेदनशील होते हैं। ये अच्छी मात्रा में भौतिक सफलता को प्राप्त करते हैं, लेकिन ऐसा प्राय दूसरों की संवेदना व आवश्यकताओं को उपेक्षा करके, लेकिन ऐसे प्राय मैंने देखा है। ये लोग किसी भी स्थिति में अपनी स्वतंत्रता से समझौता नहीं कर सकते। यदि इन लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती किसी कारण से, तो ये सरकारी नौकरी जैसी उपलब्धियां प्राइवेट नौकरी के अंदर भी प्राप्त करते हैं। इतने योग्य व्यक्ति होते हैं। 816 व्यापार भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, और 8 नंबर शनि का, 1 नंबर सूर्य का और 6 नंबर शुक्र का। ये जीवन में सफलता के उस मुकाम पे पहुंचते हैं जहां से इन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। योजना निर्माण का, जिस जातक के लोशो चार्ट में 4 3 8 की उपस्थिति है, वे अत्यधिक चतुर और चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, लेकिन सदाचारी नहीं। अच्छे प्रशंसा कर व्यवसाय होने से यह बड़े उद्योग धंधे को अच्छी तरह से संभालते हैं। 4 3 8 थॉट प्लान होता है। ये व्यक्ति जो सोचते हैं उस पर कार्य करते हैं, और बड़ी से बड़ी, ऊंची से ऊंची प्लानिंग बनाने में सामर्थ्यवान भी होते हैं। ये रति क्रीड़ा में चतुर होते हैं, लेकिन जीवन के ऐसे पल भी आते हैं जब इनको विरह की अग्नि में जलना पड़ता है। आमतौर पर इनका गृहस्थ जीवन सुखी रहता है, लेकिन जीवन साथी के साथ संदेह पर रिश्ता होने पर कभी कभी वैवाहिक जीवन कष्टप्रद हो जाता है। इसी विशेषता के फलस्वरूप इस अंक को राजनीतिक अंक भी कहा जाता है। ये वो काम करते हैं, ये वो जुगाड़ी होते हैं जिसका काम जहां से रुक जाता है उस काम को बनाने में सक्षम होते हैं। कितना भी जटिल से जटिल काम में सौंप किया जाए। संकल्प शक्ति का 951, 9 नंबर मंगल का, 5 नंबर बुध का और 1 नंबर सूर्य का। इनकी अधिक शक्ति होती है। ये दुआई एवं मध्यमवादी व इरादों के पक्के में बहसवादी अधिक निपुण होते हैं। जीवन में कैसे भी हालात रहें, ये हार नहीं मानते। इनमें हालातों से लड़ने की क्षमता होती है, जिसका जीवन में 9 1 इनकी विल पावर बहुत ही मजबूत होती है। तो लोग जहां से काम करना छोड़ देते हैं, वहां से काम शुरू करते हैं, काम को समर्पण करके ही छोड़ते हैं। तो और अगर के पास 2 बार 995511 हो, तो ये एक तरह से सेलिब्रिटी। इन लोगों का मान सम्मान संसार में बड़ा उच्च कोटि का पाया जाता है। ठीक है, ये करोड़ों, ये कितने भी रुपए कमा सकते हैं। इनके पास जमीन भी रहते हैं,
ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से हराया नहीं जा सकता। इन्हें जीवन में अच्छी सफलता मिलती है। जिनके चेहरे पे तेज होगा, अच्छी सूझबूझ होगी और बात करने का ढंग भी बढ़िया होगा। दिमाग की शक्ति भी इनकी मजबूत होगी। कर्मठता का अंक, जिन जातक के लोशो चार्ट में 672 अंक की उपस्थिति हो, 276 या 672, बात एक ही है। ये सक्रिय रहना चाहते हैं, शारीरिक गतिविधियां पसंद करते हैं, ये व्यायाम करने में, खेलने में हिस्सा लेने पसंद करते हैं, बहादुर, साहसी एवं शक्ति के स्वामी होते हैं। इनका अच्छा गुण है, जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं उसे करके ही छोड़ते हैं। इनके पास शक्ति का विशाल भंडार होता है। इस शक्ति का उपयोग जीवन में कार्यों में करके सर्वाधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। काम करने का हमेशा तैयार रहते हैं और अभी कोई चीज चाहिए तो बस चाहिए। इन्होंने किसी बात की ठान ली कि मुझे ये काम करना है तो करके ही रहना है। व्यवसाय में अच्छे होते हैं, उनको एक जगह बैठकर काम करना पसंद नहीं आता। इन्हें एक जगह बैठना पसंद नहीं आता। ये पैरों से चल के काम को ज्यादा से ज्यादा करते हैं। सचिन तेंदुलकर के जी के पास 276 है, तो वो एक क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। इन्हें कार्य करना बहुत पसंद आता है, अपने फैसले खुद ही लेते हैं। खेलना, घूमना फिरना इनको बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैंने आपको ये सकारात्मक तथ्यों के बारे में एक अनुभव बताया कर्मठता का। ये हमारे 8 लक्ष्मी योग होते हैं। कितने? 8 लक्ष्मी योग। नंबर 1 258 456 357 492 816 और 438 और 951 और 276। ये लक्ष्मी के 8 योग हैं। इसे वैभव लक्ष्मी बोलते हैं। ये योग जिनके पास पाए जाते हैं वो व्यक्ति संपन्न, सुखशाली, समृद्धिशाली प्रवृत्ति के होते हैं।